नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बीपीएससी प्री का टेस्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धत है? मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ईश उपनिषद। तो ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है जो अक्सर हमें देखने को मिल जाता है और इसका आंसर है मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल निम्नांकित में से कौन सा है? सुक्ता जेंडर, बालाकोट, आमरी या कोटदीजी? तो ये वेस्टर्न वाला पूछ रहा है, मोस्ट वेस्टर्न कौन सा है? तो इसका आंसर है सुक्ता जेंडर। अभी मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर है सुक्ता जेंडर हड़प्पा सभ्यता का और इधर है हमारा आलमगीरपुर। ठीक है, ऊपर आपका मांडा और नीचे लास्ट में दायमाबाद, सदर्न मोस्ट पोर्शन दायमाबाद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए सुक्ता जेंडर। 16 महाजनपदों के अंतर्गत उनकी राजधानियों को सुमेलित कीजिए। कौशल, वत्स, पांचाल और अवंती। तो देखिए, कौशल श्रावस्ती, वत्स कौशांबी, पांचाल अहिछत्र और अवंती उज्जैनी। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मौन क्रांति के नाम से जाना जाता है? भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन या भूदान आंदोलन? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा भक्ति आंदोलन। सूफी आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन, भूदान आंदोलन मौन क्रांति से संबंधित नहीं है। मौन क्रांति है आपकी भक्ति आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? पठानकोट के राणा छत्रसाल के महल में, अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में, नगरकोट के राणा वीरपाल के महल में, बालाकोट के राणा सूर्यपाल के महल में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो एक से अधिक तो हो ही नहीं सकता, कहीं एक ही जगह जन्म हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में। अभी तक के क्वेश्चन जो मिल रहे हैं वो कुछ कुछ इस तरह के मिल रहे हैं जो देखने में लगते हैं कि काफी इजी पेपर है, बट ऐसे पेपर में गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? अ ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय या बाल गंगाधर तिलक? तो वैसे तो ये सारे ही महान लोग हैं, लेकिन अगर हम फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म और फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वामी दयानंद सरस्वती इज नॉट ट्रू, अनट्रू? ठीक है, स्वामी दयानंद गेव द स्लोगन रिटर्न टू द वेदा या गो बैक टू वेदा, एक ही बात है। स्वामी दयानंद ने वेदों की ओर लौटो, है ना, ये नारा दिया था। स्वामी दयानंद ने पुराणों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को स्वीकारा था। स्वामी दयानंद ने चतुर्वर्ण व्यवस्था को जन्म के बदले कर्म के आधार पर समर्थन किया। और स्वामी दयानंद ने विधवा पुनर्विवाह तथा अंतर जातीय विवाह जो होते हैं इनको समर्थन दिया। ठीक है, तो देखिए ये जो पुराणों वाली बात है, ठीक है, पुराणों को उन्होंने नकार दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। राजा राम मोहन रॉय के प्रमुख कार्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का संपादन, मिरातुल अखबार का प्रकाशन, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना या तत्वबोधिनी सभा की स्थापना? तो इन चार की अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, बाकी सारे इनके बारे में सही है। तो जब इतने सारे जब सही हो जाएंगे तो एक से ज्यादा सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका ई। सॉरी, देखिए यहां पर संबंधित नहीं है पूछा था, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। इस तरह की ह्यूमन एरर हो जाती है, तो इसका नहीं का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का तात्कालिक कारण पूछ रहा है ना, खिलाफत आंदोलन की गतिविधियां, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध
डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन, हंटर कमेटी की रिपोर्ट का विरोध, या मोंटेगी चैम्सफोर्ड रिपोर्ट का विरोध। यहाँ पर ये सही वर्ड शायद गलती से गलत लिख गया है, इसको काट देंगे, इसके बिना इसको पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर इसको राइट को कन्वर्जन में आ गया होगा ये, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं कि जलियांवाला बाग में क्या हो रहा था उस टाइम पे। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन चल रहा था जब ये हत्याकांड हुआ था। सैंडर्स ने गोलियां चलवा दी थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये घटना कब की है? 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन, ठीक है, की अध्यक्षता किसने की थी? विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने, ठीक है। विशेष वाले सारे जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बीच में यहाँ पर 3-4 हुए हैं। एक में लाला लाजपत राय ने की है, एक नागपुर सेशन है नॉर्मल वाला जिसकी अध्यक्षता वी राघवचारी ने की थी, है ना। CR दास एक बार जेल में थे तो उनके बिहाफ पे हकीम अजमल खान ने की थी, है ना। ये 3-4 हैं इसी टाइम पे 19, 20, 21 में, तो ये थोड़ा सा जरूर अध्यक्षता जरूर पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से सत्य तथ्य को पहचानिए। जोग फॉल है जो, वो कहाँ पर है? शरावती नदी में है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि ये पूजा पर है, तो ये हो गया गलत। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान से होता है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो ये वाला तो मिल गया हमें सही। आगे देखते हैं, एक से ज्यादा तो नहीं है कहीं इसमें। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी पूर्णा, है ना। पूर्णा किसकी है? ताप्ती की, है ना। उसके अलावा तवा, हिरण, दूधी, ये तापी की है ना। तो तापी की तो पूर्णा है, और ये सब किसकी हैं? ये तवा, हिरण और दूधी ये नर्मदा की है, ठीक है। तो ये भी गलत और ये भी गलत, तो आंसर क्या हो गया इसका? बी, ठीक है, सही वाला बताना था हमें। मिस्र में सिरोको को जाना जाता है। कमसिन, गिलबी, यहाँ पे चिली कर लीजिए, चिली, है ना, इसका कन्वर्जन चिली, ठीक है, और लवेची। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा कमसिन, ठीक है। सिरोको को कमसिन कहते हैं, लेकिन इसके बारे में, सिरोको के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि सिरोको एक वार्म, ड्राई और डस्टी विंड होती है जो कि सहारा के नॉर्दर्ली डायरेक्शन में, ऊपर नॉर्थ वाले हिस्से में बहती है और मेडिटेरेनियन सी वाले एरिया को क्रॉस करते हुए इटली, स्पेन तक वहां पहुंच जाती है। और वहां पहुंचती है जब, तो इसको क्या कहते हैं? ब्लड रेन। ब्लड रेन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि रेड कलर की सैंड अपने साथ सहारा से लेकर के वहां पे पहुंचती है, ठीक है। तो ये एक स्पेशलिटी है सिरोको के बारे में। वहीं गिलबी नाम से इसे लीबिया में जाना जाता है, ठीक है। और जो आपकी चिली है, चिली नाम से कहाँ जाना जाता है? ट्यूनीशिया। और लेवेची है जो, उसको स्पेन और कैनरी, ठीक है, इन जगहों पे इसको लेवेची के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कमसिन। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रिफ्ट वैली, ठीक है। रिफ्ट वैली के बारे में जाना, दरार घाटियों के बारे में बात चल रही है। तो डेड सी ऑफ द जॉर्डन, डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया, दामोदर वैली, रिवर वैली, या नर्मदा रिवर वैली। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये चारों ही रिफ्ट वैलीज हैं, ठीक है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैच द फॉलोइंग मिनरल्स एंड प्रोडक्टिव एरियाज ऑफ द बिहार। तो आपका जो टिन है वो गया से मिलेगा, एस्बेस्टस है जो वो आपको मुंगेर से मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपका कॉपर है, कॉपर आपको रोहतास से मिलेगा, और जो सल्फर है वो आपको शाहाबाद से मिलेगा, ठीक है। एस्बेस्टस कहां से? मुंगेर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। मेन क्रॉप ऑफ लेटराइट सॉइल इज ग्रेन, मिलेट, टी, कॉटन। ये लेटराइट मिट्टी होती है, इसकी मेन क्रॉप क्या होती है? टी, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो देखने में बड़े आसान से लगते हैं, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं इनमें, है ना, क्योंकि ये छोड़ नहीं पाते हम, है ना, नेगेटिव मार्किंग है, छोड़ दें, ये हो नहीं पाता इसमें। द मेन रीजन फॉर द रेनफॉल इन तमिलनाडु कोस्ट इज साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, या वेस्ट विंड्स, पछुआ पवन, ठीक है। तो इंडिया में जो है हवा, कौन सा मानसून है अपने यहाँ? ये साउथ वेस्ट वाला, ठीक है। यहाँ से इधर से आती है, यहाँ से चली जाती है, लेकिन ये जो तमिलनाडु कोस्ट है ये रह जाता है, छूट जाता है। तो यहाँ पर होती है बारिश कब? अक्टूबर, नवंबर। ये भी अपने आप में क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछते हैं कि तमिलनाडु कोस्ट में बारिश किस मंथ में होती है? तो अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। तो ये होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट विंड्स आती हैं जब, तो वो इस जगह से टकराती हैं, तब यहाँ पर जाकर के बारिश होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? नॉर्थ ईस्ट मानसून। विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इज कॉल्ड द डॉक्टर ऑफ गिनिया कोस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा हरमट्टन, ठीक है। हरमट्टन को डॉक्टर क्यों कहते हैं, ये सवाल जो उठता है,
तो पहले तो देख लीजिए हरमट्टन है कैसी, ये है आपकी वार्म एंड ड्राई, ठीक है। और कहाँ पर किस एरिया की बात हो रही है, ये सहारा वाले, ठीक है, सहारा डेजर्ट की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा इसके आने से क्या होता है कि वेदर बहुत ही प्लीजेंट हो जाता है, ठीक है, वहां पर। तो इसकी वजह से मतलब वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका वाला जो हिस्सा होता है, वेस्टर्न कोस्ट अफ्रीका का, वो बहुत प्लीजेंट वाला हो जाता है, जिसकी वजह से इसको डॉक्टर ऑफ द गिनिया कोस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चिनूक के बारे में जान लेते हैं। चिनूक कहाँ का है? नॉर्थ अमेरिका में बहने वाली हॉट एंड ड्राई विंड है। कैसी है ये? हॉट एंड ड्राई। और इसको क्या स्नो ईटर बोला जाता है। क्यों बोलते हैं इसको स्नो ईटर? क्योंकि वैसे तो जिस वक्त ये वहां पर नॉर्थ अमेरिका में आती है, उस वक्त वहां का जो टेम्परेचर होता है वो 0 से कम हो जाता है, ठीक है, कम होता है उस वक्त। लेकिन जब ये आती है, इसका भी टेम्परेचर 5 डिग्री के आसपास होता है, तो अपने आप में ये ठंडी है बहुत। लेकिन क्योंकि वहां पे इतना कम है, तो इसकी वजह से ये वहां की स्नो को पिघला देती है, जिससे क्या है कि घास निकल आती है। तो इसलिए इसको स्नो ईटर कहा जाता है। वही फोन है जो इसका क्या है, ये भी चिनूक जैसी है, हॉट विंड है, मोस्टली इफेक्ट्स इन स्विट्जरलैंड। और ये किस चीज के लिए जानी जाती है? अर्ली राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ये जो अंगूर की खेती होती है वहां पर, वो जल्दी पक जाते हैं, इसकी वजह से हॉट विंड है ये, ठीक है। और सुरोको के बारे में अभी हमने पीछे देख ही लिया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका हरमट्टन, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इग्नियस रॉक? बसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट और लाइमस्टोन। तो देखिए लाइमस्टोन है जो वो आपकी कैसी है? सेडिमेंट्री है, ठीक है। उसके बाद स्लेट है आपकी मेटामॉर्फिक, ठीक है। उसके बाद ये दोनों है जो, ये दोनों कैसी हैं? इग्नियस रॉक्स हैं, ठीक है। तो क्योंकि एक से ज्यादा सही है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा आपका ई। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ इंडिया आर करेक्टली मैच्ड? थारू गोरखपुर और नैनीताल की है, बिल्कुल सही। बुक्सा ये भी उत्तराखंड की ही ट्राइब है। जौनसरी ये भी उत्तराखंड की ही ट्राइब है। और आपकी जो ओरन है ये है जो, ये झारखंड वाले एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, ये ट्राइब झारखंड की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? थारू, गोरखपुर और नैनीताल, ये सही मैच्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर या मीथेन। तो ये भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है, जलवाष्प, ठीक है, मीथेन भी है। तो चारों ही इसके रेस्पॉन्सिबल रीजंस हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफी एंड द फंडामेंटल वैल्यूज डज प्रियम्बल एम्बॉडीज? पॉलिटिकल, मोरल, रिलीजियस एंड सोशल। तो क्योंकि ये फिलॉसफी की बात कर रहा है, तो पॉलिटिकल, मोरल, रिलीजियस, सोशल चारों ही इसमें समाहित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज आर प्रोवाइडेड इन द सिटीजनशिप एक्ट 1955 फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप? ठीक है, तो सिटीजनशिप को खत्म करने के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले पेपर में कि 3 तरीके होते हैं, उसी तरह पाने के लिए 4 तरीके होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 तरीके होते हैं? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन। अब इन चारों को आप एक बार पढ़िए और इनका डिफरेंस समझिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, कभी किसी और क्वेश्चन में इसको इंक्लूड करके हम समझा देंगे आपको। विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन बोरोड फ्रॉम रशिया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो देखिए जस्टिस है जो, ये आपका रशिया से लिया गया है, और बाकी ये जो तीनों हैं ये फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, है ना। मोस्टली इस तरह के क्वेश्चंस गलत हो जाया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जोनल काउंसिल आर नॉट एन स्टैट्यूटरी बॉडी? है ना, नहीं है इनमें से। नॉर्दर्न काउंसिल, ईस्टर्न काउंसिल, वेस्टर्न काउंसिल या नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 बना था, जिसमें कौन कौन से मेंबर हैं? सारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स हैं, जो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम और सिक्किम, ये सारे हैं इसमें। और जो इसके फंक्शंस हैं वो सारे ही जोनल काउंसिल वाले ही हैं, लेकिन ये अलग एक्ट के थ्रू बना था, तो इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा प्राप्त नहीं है। बाकी ये सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अंतरराज्यीय जल विवाद अनुच्छेद के तहत दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत दिया गया बताइए? 61, 62, 63 या 64? तो इसका आंसर है आपका 262। ठीक है, और 263 क्या है? इंटरस्टेट काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Shadow cabinet is a unique institution of अमेरिकन कैबिनेट सिस्टम, ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम, फ्रेंच कैबिनेट सिस्टम या रशियन कैबिनेट सिस्टम। तो इसका आंसर है आपका ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम। Which of the following is not the fundamental duty to cherish and follow the noble ideas that inspired the national struggle for freedom? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों का पालन करना, लोगों की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द पीपल, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा को समाप्त करना, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जॉर्ब वायलेंस। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करना, टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड अप टू द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ये 86th अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें से हम जानते हैं कि ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो चारों ही जब हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है तो आंसर हो जाएगा हमारा ई, मोर देन वन ऑफ द। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव any court for the enforcement of fundamental right during the national emergency is given under। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय को स्थानांतरित करने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 दैट इज नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 359। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नजरबंदी की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन इन इंडिया? 3 months, 6 months, 1 month या फिर 1 year? तो आपको मैं बता दूं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या हुआ था कि बिना एडवाइजरी बॉडी से पूछे ही ये जो 3 months का प्रावधान है इसको 2 months कर दिया गया। ठीक है, बट ये अभी तक फोर्स में नहीं आया है, तो इसलिए जो ओरिजिनली बना था 3 months का प्रावधान ये अभी भी कंटिन्यू हो रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 3 months। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन अंडर आर्टिकल 19A? मौन की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, वाणिज्यिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, हड़ताल करने की स्वतंत्रता। आपको चुप रहने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट भी है, लेकिन स्ट्राइक वर्ड मेंशन नहीं है, स्ट्राइक करने का अधिकार आपको नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहां पर नॉट पूछा था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, न्यूट्रॉन चैडविक, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रिनो पॉली। देखिए ये सारे ही सही हैं। ठीक है, ये कुछ डिस्कवरीज हैं जो आपको याद रखनी है। इनके कुछ कोट्स बनाना चाहें कोट्स बना लीजिए, हमने बनाया था पढ़ाई के दौरान। ईट पर नाच, ईट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द अबव। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट AC to DC, DC to AC, स्टेप अप वोल्टेज, स्टेप डाउन वोल्टेज। ठीक है, तो ये दोनों हो गए आपके ट्रांसफार्मर के फीचर और ये हो गया आपका रेक्टिफायर का फीचर। तो आंसर हो जाएगा ए। विच सॉल्यूशन यूज्ड एज मार्कर? ठीक है, इलेक्शन के दौरान जो उंगली पे लगा देते हैं ना एक लाल निशान, वो रसायन किस चीज का होता है? ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड या जिंक ऑक्साइड। तो इसका आंसर है सिल्वर नाइट्रेट। Which of the following inert gas is not present in the atmosphere? Helium, krypton, xenon या फिर radon? तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है radon। RNA was discovered by जेम्स वॉटसन एंड आर्थर अर्क, जेम्स वॉटसन एंड क्रीक, बेंटिंग या फिर एडवर्ड जेनर। देखिए आपके एडवर्ड जेनर हैं जो इन्होंने क्या खोज की थी? चिकन पॉक्स की वैक्सीन, चिकन पॉक्स की। ठीक है, उसके बाद जो आपके बेंटिंग है इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद ये वॉटसन एंड क्रीक हैं, इन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो ऐसे कैसे करके डीएनए का जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं ना ऐसे, ये वाला है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसकी खोज किसने की थी? जेम्स वॉटसन एंड क्रीक ने। और उसके बाद ये आरएनए वाला जो है पार्ट है ये वॉटसन एंड अर्क का है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, जेम्स वॉटसन एंड आर्थर अर्क। विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू? यूरेनियम के जो आइसोटोप्स होते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूल में बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोबाल्ट के जो आइसोटोप्स हैं उनका ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होता है ना, C60
ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर द ग्वाटर, घेंगा रोग, ये भी बिल्कुल सही बात है। और आइसोटोप ऑफ द रेडियम इज यूज्ड फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, ये भी सही है। तो चारों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर ई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? पीएच वैल्यू ऑफ विनेगर इज बिलो 7, 3.5 होती है लगभग, है ना, तो आंसर बिल्कुल सही। उसके बाद पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, ये न्यूट्रल है हमें पता है, तो इसकी 7 होगी, ये भी सही बात। पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, दूध की कितनी होती है? 6.5, ये भी सही। उसके बाद ब्लड की कितनी होती है? 7.4, ये भी सही है। आपको ये पता होगा कि 7 पे न्यूट्रल होता है और 7 से जिसका कम होता है वो एसिडिक होता है और जो ज्यादा होता है वो बेसिक होता है ना। तो क्योंकि इसमें सभी स्टेटमेंट सही है तो इसका आंसर हो जाएगा ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके। In an electromagnetic spectrum, which of the following rays is having highest wavelength? सबसे ज्यादा पूछा, तो इसकी एक बार वो बना लेते हैं, वेवलेंथ के हिसाब से लिस्ट बना लेते हैं पूरी। सबसे पहले होती है आपकी कॉस्मिक, ठीक है, उसके बाद गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद यूवी रेज, उसके बाद विजिबल, देन इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव और उसके बाद लास्ट में रेडियो वेव। ये सबसे कम वेवलेंथ होती है इसकी, ठीक है। और यहां जो विजिबल है इसी के फिर से 7 पार्ट्स हो जाते हैं, क्या होते हैं ये? विबग्योर, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा होती है कॉस्मिक की, तो आंसर हो जाएगा ए, कॉस्मिक। Who has propounded the law of electric resistance? पढ़ा है ना हमने, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। ये कहां पे पढ़ा है? ओम्स लॉ में पढ़ा है ना, तो GS ओम्स इसका आंसर हो गया। पायरो हेलियोमीटर एक डिवाइस होती है जो क्या मेजर करती है? सौर विकिरण के घटक, तापमान, रक्तचाप या दूध की शुद्धता। तो दूध की शुद्धता तो हमें पता है कि लैक्टोमीटर से निकाली जाती है। ब्लड प्रेशर हम स्फिग्नोमीटर से निकालते हैं, टेम्परेचर हम थर्मोमीटर से देखते हैं। अब वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर भी ये शब्द आ जाए हीलियो, तो इसका मतलब है कि कुछ सोलर से रिलेटेड है मामला, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें सोलर रेडिएशंस के बारे में बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। इन इंडिया एरिया वाइज पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो 5वां, 10वां, 12वां या 8वां, तो इसका आंसर है सी, 12th। Which of the following district of the Bihar does not touch the boundary of यूपी? तो पहले तो आप ये देखिए कि यूपी के साथ टच कौन कौन करते हैं। तो 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो यूपी के साथ टच करते हैं। कौन सा? वेस्टर्न चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, उसके बाद सिवान, फिर आप सारण ले लीजिए, उसके बाद आपका बक्सर, उसके बाद कैमूर और फिर लास्ट में आप रोहतास, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट हैं जो यूपी के साथ टच करते हैं। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है डज नॉट टच, है ना। तो देखिए इनमें से कोई है क्या यहाँ पर? इनमें से कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं टच करता, क्योंकि ये सारे किस एरिया के हैं? ये सब झारखंड टचिंग है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? नन ऑफ द अबव। चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है बिहार का भाई? 9:42, ये आपको याद कर लेना है। इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो कमेंट्स के माध्यम से बताइए। Which of the following place belong to बिहार? लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अररेज, रामपुरवा या बबरू बैराट। तो देखिए बबरू बैराट है आपकी राजस्थान में और बाकी जो तीनों हैं ये आपके बिहार के हैं, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा बिहार में आ गए तो आंसर हो गया ई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट साइट ऑफ नियोलिथिक पीरियड बिलोंग टू बिहार? ठीक है, नवपाषाण काल की कौन सी महत्वपूर्ण स्थल है जो कि बिहार से संबंधित है, ये पूछ रहा है ना। तो नालंदा का जेठियान घाटी, भागलपुर के राजपोखर, पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर और गया का सोनपुर। तो देखिए डी है जो ये गया का सोनपुर है ना, ये है आपका नियोलिथिक पीरियड का। इसके अलावा बाकी ये जो तीनों हैं ये सब पेलियोलिथिक पीरियड के है ना, पूरा पाषाण काल के, ठीक है। तो यहाँ पर नव पाषाण काल वाला पूछ रहा था तो आंसर हो गया डी। विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड टू प्रिपेयर द इंडियन सिविल सर्वेंट्स फॉर द फ्यूचर? ये भी करंट का क्वेश्चन है। भविष्य के लिए भारतीय सिविल सेवकों को तैयार करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो वो है मिशन कर्मयोगी, ठीक है।
व्हाट इज द इंडियाज रैंक ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 48। और टॉप किसने किया है भाई, ये भी क्वेश्चन आता है क्योंकि कभी कभी, तो स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। एज पर द यंग चाइल्ड आउटकम्स इंडेक्स विच स्टेट इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट? सबसे खराब कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर देने में थोड़ा सा खराब लग रहा है, लेकिन आंसर है बिहार। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज रिलेटेड टू नेशनलिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीचेस या मरीन कोर्सेज? तो ये सर्टिफिकेशन किनको दिया जा रहा है? बीचेस को। ठीक है, 8 बीच हैं भारत के जो इसके लिए जिनको ये सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, आंसर सी, बीचेस। Who of the following are listed in the top 100 most influential personality of the Time magazine? आयुष्मान खुराना, बिल्किस दादी, है ना, ये दादी है ना वो वाली शाहीन बाग वाली दादी जो वायरल हुई थी, व्हाट्सएप पे चल रही थी। नरेंद्र मोदी, प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता। तो नरेंद्र मोदी के बारे में जान लीजिए कि टाइम मैगजीन के टॉप 100 में इकलौते पॉलिटिशियन है ये। ठीक है, बाकी ये सारे ही इंक्लूड किए गए हैं टॉप 100 में, तो आंसर हो जाएगा ई। ये वो स्लाइड है जिसको आप पॉज बटन दबाइए और अपने आंसर्स को चेक कीजिए और हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आपने अभी कितना स्कोर किया है। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्द ही मुलाकात होगी अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।